थैंक यू। रेडियो तराना के सोशल मीडिया के फैंस और वर्ल्ड वाइड लिसनर्स के लिए हमारे सोशल मीडिया फैंस के साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में मशहूर है, और इनकी आने वाली फिल्म मैं अटल हूँ, इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पंकज जी, आपको नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ हेमंत जी। आपको भी शुभकामनाएं और आपके सभी लिसनर्स को भी मेरी तरफ से प्रणाम और शुभकामनाएं। मैं अच्छा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और नए साल में ये जो फिल्म का सिलसिला चलेगा और आपकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अलग अलग क्वेश्चन से कुछ बातें आपके साथ हमारे लिसनर्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए पेश करना चाहते हैं कि आपको इस फिल्म में कैसे पिरोया गया, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। जी, मुझे भानुशाली जी, विनोद भानुशाली हैं जो भानुशाली स्टूडियो को ओन करते हैं। उन्होंने वो एक मेरे से संपर्क किया कि हम पूर्व प्रधानमंत्री और ग्रेट कवि पोएट अटल जी के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मुझे पहले डर लगा कि मैं, और आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगा मैं जस्टिस कर पाऊंगा क्या, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है अटल जी। तो फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम ही अगर नहीं करोगे तो फिल्म ही नहीं बनेगी। फिर मैं पढ़ना शुरू किया उन पे अलग अलग किताबें, और पढ़ के, और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि तुम ही बेस्ट ऑप्शन हो। मैं डरा हुआ था कि मैं जस्टिस कर पाऊँ ना कर पाऊँ। तो फिर लोगों ने मुझे कन्विंस किया, और फिर मैंने ये मुश्किल काम बोला चलो ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, और प्रयास किया है। इंडीड। और साथ ही में ये जो फिल्म है एक डिफरेंट टॉपिक है। वैसे तो हर कोई चाहेगा कि ऐसे रोल करे, लेकिन जब आपको ये चुनौती मिली तो आपके लिए क्या चैलेंज, क्या मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ा कि ये रोल कैसे निभाना होगा? बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, मैंने बहुत उनके ऊपर जितनी किताबें हैं, एक बुक है सागर दर्शने लेखक है जिस किताब पे फिल्म बेस्ड है, वो पढ़ी। उसके साथ साथ अन्य किताबें, उनके वीडियो फुटेज, उनके साथ काम किए लोगों से बातचीत किया। तो काफी रिसर्च और जानना पढ़ना पड़ा, और फिर थोड़ी सी मैनरिज्म की भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, स्पीच पैटर्न की, मैनरिज्म की। लेकिन उससे ज्यादा मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं उनके सोल को समझूं, उनके व्यक्तित्व और विचार को समझूं, थॉट प्रोसेस को। क्योंकि इंटरनली मुझे समझना था कि एक्टिंग के दो हिस्से होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, जो हमारे जेस्चर पॉस्चर में, ऑडियो में दिखता है, और दूसरा होता है थॉट, इंटरनल, जो दिखता नहीं है लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदमी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मैंने चेतना पकड़ने की कोशिश की है कि अटल जी की चेतना, उनकी आत्मा, उनके व्यक्तित्व विचार को पढ़ समझ पाऊं और उसको अपनी परफॉर्मेंस में इंक्लूड करूं। ये जो फिल्म के साथ शूटिंग और कुछ, हमने तो सिर्फ अभी ट्रेलर ही देखे, फिल्म देखने के बाद ही कुछ सवाल आएंगे, लेकिन कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने भी देखा तो कुछ ऐसे संवाद है या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हिला देती है कि शायद इतिहास के वो पन्ने से शायद कुछ हमने देखी सुनी थी, पर उसको उस अंदाज से नहीं देखा। तो आपके लिए वो मेमोरेबल मोमेंट या कोई स्ट्राइकिंग मोमेंट? जी, काफी मुश्किल फिल्म है थी ये करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े लाइफ को 2 घंटे के सिनेमा में ट्रांसफॉर्म करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। क्योंकि फिल्म लगनी चाहिए, 2 घंटे की कहानी लगनी चाहिए, बिगनिंग मिडिल और एंड होना चाहिए। जबकि व्यक्ति के लाइफ में कोई बिगनिंग मिडिल एंड होता भी है तो उसका वक्फा बहुत बड़ा होता है, वो टाइम फ्रेम। तो वो चुनौतियां थी। और जो देश के प्रति उनका लगाव था वो बहुत ही अद्भुत था, और उनके व्यक्तित्व को समझते हुए जो उनके डेमोक्रेटिक वैल्यू थे वो कमाल थे। तो मैं उनको समझते हुए करने करते वक्त मैं काफी बदला हूं बतौर इंसान। एक पोइट थे, पोइट मतलब थोड़ा कोमल हृदय, सॉफ्ट व्यक्ति, और देश के लिए निर्णय लिए कठिन, न्यूक्लियर टेस्ट करना हो या और भी चुनौतियां हो, तो वो को समझना और पकड़ना मुश्किल काम था। वैसे एक मोमेंट की बात करें तो जो वो स्पीच है टेलर में दिखता है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, जब उनकी सरकार गिरी थी तब की वो फेमस स्पीच है, तो उसको रिक्रिएट करना। और एक्चुअल एक पार्लियामेंट में ही हमने किया, जो अभी काम नहीं होता है, ओल्ड पार्लियामेंट है, उसमें हमने रिक्रिएट किया। तो जब कॉरिडोर में वॉक करके मैं जा रहा था तो मुझे एक अलग फीलिंग आ रही थी कि अटल जी जब पहली बार पार्लियामेंट में आए होंगे, वो भी शॉर्ट है, वो बहुत इमोशनल
सीन था जब वो 1957 में फर्स्ट टाइम जीत के पार्लियामेंट आए थे। तो वो शॉट भी बड़ा मेमोरेबल था कि जब पहली बार पार्लियामेंट में वो अंदर से देख रहे हैं संसद को। तो काफी मोमेंट है फिल्म में, बहुत मोमेंट है। फिल्म पोएटिक फिल्म है। बिल्कुल। और डायरेक्टर रवि जाधव के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत शानदार। वो मराठी के बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं वो। उन्होंने नटरंग, बाल गंधर्व, पालक बालक पालक, न्यू, बहुत शानदार, 4-5 नेशनल अवार्ड अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। और मराठी सिनेमा के बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं। उन्होंने डायरेक्ट की है, बहुत शानदार। जे जे आर्ट स्कूल के पास आउट है, पेंटर भी है वो। तो जब पेंटर डायरेक्टर हो तो विजुअल कुछ इंटरेस्टिंग वो क्रिएट करता है, उसको देखने का नजरिया अलग होता है। तो फिल्म बहुत पेंटिंग की माफिक है, बहुत आर्टिस्टिक है जो विजुअल्स हैं। माइंड ब्लोइंग फिल्म्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ पैसिफिक में ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड आई नो कि 19 जनवरी को हम फिल्म देखने के लिए आतुर रहेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के कई सारे फैंस है रहेंगे, और शायद इतिहास के पन्नों से कुछ और हम ऐसी बातें दोहराएंगे जो शायद रोंगटे खड़े कर देंगे। आई थिंक द ट्रेलर वाज वेरी मूविंग फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स आपकी अदाकारी के भी हम सब दीवाने हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और हमारे जो फैंस है जो ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, उनको आप क्या कहेंगे, क्यों ये फिल्म देखें सिनेमा में? उनको मैं नमस्ते कहूंगा, प्रणाम। और 19 जनवरी को फिल्म आ रही है। ये फिल्म एक हिस्ट्री भी दिखाती है, भारत की जर्नी, देश की जर्नी। 1935 में शुरू होती है, 1999 में खत्म होती है। तो बतौर देश हम कैसे ग्रो किए, कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटें, हम फिल्म शुरू होती है तो लालटेन और डिबरी से शुरू होती है। सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल है या इधर लालटेन और मसाले हैं, और एलईडी लाइट तक की भी जर्नी है। भारत देश की जर्नी है। एक हल छोटे में पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटेशन भी है कि किस साल कौन सी बड़ी घटना हुई थी। प्लस एक बटेश्वर के उस बच्चे अटल की कहानी है, जो साधारण परिवार में पैदा होके और देश का सबसे बड़ा राजनेता और सबसे लोकप्रिय राजनेता, मतलब अजात शत्रु थे। अटल जी के विरोधी भी उनको उतना ही सम्मान और प्रेम करते थे। तो ये राजनीति में बड़ा विरले होता है, ये एक्सेप्शनल है कि आपके विरोधी भी आपको आदर करें और प्रणाम करें। तो इंस्पायरिंग कहानी है। जो अटल जी के फैन हैं वो अटल जी की स्पीचेज और पोइट्री जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी जानेंगे। जो मुझे बतौर अभिनेता पसंद करते हैं वो मुझे अटल जी के रोल में परफॉर्म करते देखेंगे, और मैंने अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास की है। तो ये काफी है इसके लिए। और थैंक यू आप सभी का। जाएं, फिल्म देखें और अपनी राय दें। और हम सब चाहेंगे कि शायद माइंड ब्लोइंग फिल्म्स ऑस्ट्रेलिया में कुछ फेस्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, फिल्म फेस्टिविटीज, जिसमें शायद आप आए या न्यूजीलैंड का भी दौरा करें तो कभी ज़रूर इधर आएगा। और हमारे फैंस की ओर से इतने लाजवाब अभिनय के लिए, इतने अच्छे योगदान के लिए, सिने जगत को एक बेहतरीन अदाकार मिला है जिनके टीवी प्लेटफॉर्म से सिनेमा तक के दीवाने आपको अप्रिशिएट करते हैं। सो दे ईगर टू मीट यू वन डे इन पर्सन इफ यू डू कम डाउन टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड मेनी मेनी फिल्म्स। एंड मैं अटल हूँ के बारे में ज़रूर हम रेडियो और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लिसनर्स को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि ये फिल्म ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुक्रिया। थैंक यू हेमंत जी, धन्यवाद। थैंक यू। मैं जरूर आऊंगा। और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स को भी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you, sir. ऑलराइट पायल जी, थैंक यू। Thank you, बाय Hemant. बाय। Thanks. Bye. थैंक यू।